नवंबर 2022 मिस्र के एक शहर शर्म अल शेख में एक बैठक का आयोजन हुआ। UNFCCC COP27। इस बैठक में भारत भी शामिल हुआ और इस बैठक में एक पहल की शुरुआत की गई। ये शुरू किया गया यूएई तथा इंडोनेशिया के द्वारा। इस पहल का नाम था MAC यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसमें भारत भी शामिल हुआ। इसके साथ साथ स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका भी इस पहल का हिस्सा बने। दरअसल इसमें कोशिश की गई कि जो दुनिया भर में मैंग्रोव हैं, जो मैंग्रोव वनस्पति फैली हुई है, जो नष्ट हो रही है धीमे धीमे, उसे कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए कि उसे हम बचा सकें। और जब 2023-24 में भारत का बजट घोषित हुआ तो उसी के तहत एक योजना की घोषणा की गई, मिष्टी स्कीम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश तिवारी, मेंटर एंड कोच रुशिल ICS, और आज हम बात करेंगे मिष्टी स्कीम के बारे में। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये मिष्टी का पूरा नाम है। तो इसके तहत प्रयास किया जाएगा 2023-24 से लेकर के 2027-28 के बीच में देश के लगभग 11 राज्यों में और 2 UT यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 स्क्वायर किलोमीटर, 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव का बढ़ाया जाए, क्योंकि नष्ट हो रहे हैं धीमे धीमे। अच्छा, इस योजना के हम 2 पक्ष कह सकते हैं। एक तो ये कि इसको बचाया जाए, यानी जो मैंग्रोव है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, और दूसरा ये कि इसमें वृद्धि की जाए, यानी कि इनका वृक्षारोपण किया जाए, प्लांटेशन किया जाए। तो इसके तहत हो सके जितना प्रयास किया जा सके हम मैंग्रोव को बचा सकें, बढ़ा सकें। तो वनस्पति जो ये फैली है बहुत इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट 2021 बताती है कि देश में 4992 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव का है, और ये ऐसी जगहों फैले हैं जो कोस्टल लाइन है, जो कोस्टल बेल्ट है, जो तटवर्ती इलाके हैं, जहाँ पे जो ज्वारी इलाके हैं, दलदली इलाके हैं, वहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में बहुत ही फैले हुए हैं, अंडमान निकोबार फैले हुए हैं। हाँ, अगर ये पूछें कि सबसे ज़्यादा इनका कहाँ कंसंट्रेशन है, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो वो है सुंदरबन का इलाका। तो पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है, 2010 से 2020 के बीच में लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के मैंग्रोव नष्ट हुए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका मनुष्य की है, यानी कि मानवीय गतिविधियों की भूमिका है 62%, और हमने अपनी गतिविधियों से मैंग्रोव वनस्पति को नष्ट किया है। सबसे ज्यादा प्रभाव केरल में पड़ा है। मैंग्रोव इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैंग्रोव के 2 पक्ष हम समझ सकते हैं। यानी एक ऐसी वनस्पति, छोटे छोटे पेड़ होते हैं और एक कोस्टल बेल्ट में पनपते हैं। ये खारे पानी पनप सकते हैं और ये मीठे पानी यानी ताजे पानी में भी पनप सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे पौधों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है कि वो खारे पानी में पनप सके। कई पौधे नहीं पनप पाते हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट दोनों प्रकार के पानी में हो जाता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार की वनस्पतियाँ, कई प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब बहुत कुछ ये बचा के रखते हैं। बहुतों के लिए ये एक संरक्षण स्थल है। दूसरे इनकी भूमिका है कि यहाँ पे कई प्रकार के हमें भोजन मिलते हैं, यानी ये जो मैंग्रोव वनस्पति है ये कई प्रकार के भोजन देती है। और इसके अलावा ये प्राकृतिक कवच है। ये जहाँ पे स्थित हैं ये कवच का काम करते हैं। कैसे कि इन इलाकों में जब सुनामी आ जाए या कोई भयंकर चक्रवात आए तो इसको रोक तो नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड को कम करने में, मतलब उसके प्रभाव को कम करने में एक भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो बेल्ट है मैंग्रोव की, इससे टकराकर हवाएं थोड़ा शांत भी हो जाती है, उनकी स्पीड में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से मैंग्रोव बचाने की भूमिका निभाते हैं। अब हुआ ये है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए, या झींगा पालन के नाम पे हम जंगलों को काट रहे हैं, और जब जंगल कट रहे हैं तो उसकी वजह से मैंग्रोव के वेजिटेशन में बहुत सारी कमियां भी आ रही हैं, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैंग्रोव समाप्त हो सकते हैं, और ये एक अच्छा, हम कह सकते हैं, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक स्थिति होगी। इसलिए इन्हें बचाने के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है मिष्टी स्कीम।